बोलो, लड़ने को तैयार हो? लड़ने को तैयार हो? भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। हमारे बीच में देशभक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार नारे लगाएंगे, आवाज पीछे तक जानी चाहिए। भारत माता की, मुट्ठी भींच के आवाज लगानी है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे। भारत माता की, भारत माता की। भारत मां के सपूत श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, देश के देशभक्त प्रधानमंत्री हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मोदी एक बार अब शांति से बैठे सब लोग। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं सभी विधायक के हमारे प्रत्याशी हैं उनसे निवेदन करूंगा, बड़ी माला से एक बार माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करेंगे बड़ी माला के साथ। भारत माता की। सब लोग अपना स्थान ले लें, एक बार बैठें आराम से। भारत माता की। अब मैं सोनीपत जिला के जिलाध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी से निवेदन करूंगा कि देश के देशभक्त प्रधानमंत्री जी को सोनीपत की ओर से पगड़ी पहना करके उनका स्वागत करें। डॉक्टर ओम प्रकाश अत्रे जी। अब मैं निवेदन करूंगा आपके लोकप्रिय सांसद भाई रमेश कौशिक जी को कि आए हुए हमारे देशभक्त प्रधानमंत्री जी को शाल भेंट करके उनका स्वागत करें। रमेश कौशिक जी। परम आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनका नाम आज संसार में गूंज रहा है, समय की बहुत कमी है, तो मैं उनका अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाते हैं कि भारी बहुमत से हम यहां से अपने उम्मीदवारों को जिताएंगे। और एक और अभी जाना है, आगे सभा है, तो मैं माननीय अपने नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी के बीच में और आपके बीच में ज्यादा समय न लेते हुए मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके सामने, और आज जिस तरह से आपने पार्लियामेंट में साथ दिया है उसी तरह विधानसभा में साथ देके हमारे सारे उम्मीदवारों को आपने कामयाब बनाना है, ताकि चाहे देश में हमारी सरकार बनी, प्रदेश में भी हमारी सरकार बने और हरियाणा का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा
हमारे बीच में पहुंचे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, देशभक्त प्रधानमंत्री आए और अपना यशस्वी भाषण दें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की। भारत माता के, भारत माता के। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ महानुभाव और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहन कविता जैन जी, हमारे युवा साथी जितेंद्र मलिक जी, बहन कृष्णा गहलोत जी, श्री कुलदीप काकरान जी, श्री रामचंद्र जी, श्री बलजीत सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए सोनीपत के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं चुनाव प्रचार के लिए नहीं, आप लोगों को अग्रिम बधाई देने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के सभी कोने की मुलाकात ले चुका हूं इस चुनाव में, और मैंने ऐसा जन सैलाब देखा, ऐसा जन सैलाब देखा है, हवा का रुख क्या है बराबर पता चल जाता है। और गर्मी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। इधर चुनाव की गर्मी और इधर तपता आसमान, और उसके बावजूद भी हरियाणा के लोगों का बुलंद हौसला भाइयों बहनों, मैं आज हरियाणा के लिए एक शिकायत करना चाहता हूं। करूं? अब बुरा नहीं मानोगे ना? मेरी शिकायत बहुत गंभीर है, बुरा नहीं मानोगे ना? ये बीजेपी के नेता लोग भी बुरा नहीं मानेंगे ना? पक्का? फिर बोल दूं? हरियाणा में तो बोलने से कोई बुरा नहीं मानता है। मेरी शिकायत है कि 5 महीने पहले मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था। मैं स्वयं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के नाते हरियाणा आता था, लेकिन उस समय तो इन रैलियों में इससे भी आधे लोग ही आते थे, और आज डबल तबल पता नहीं कहां से उस समय इतने कम लोग आते थे
तो भी आपने भारतीय जनता पार्टी का जय जयकार कर दिया। इस बार तो मैं उत्साह 2 गुना 4 गुना देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कांग्रेस का टुकड़ा साफ हो जाएगा, बच नहीं सकते। भाइयों बहनों, ये चुनाव कौन एमएलए बने, कौन एमएलए न बने, कौन मंत्री बने, कौन मंत्री न बने, सरकार बने या बिगड़े, किसकी बने किसकी न बने, इसके लिए ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव हरियाणा का भाग्य बदलने के लिए है। पच्चीस साल का जरा इतिहास देखिए, 25 साल का। मैं हरियाणा को भली भांति जानता हूं, हर गली मोहल्ले को जानता हूं, यहां के मिजाज को जानता हूं। एक प्रकार से हरियाणा मेरा दूसरा घर रहा है। मेरी राजनीतिक शिक्षा दीक्षा इसी हरियाणा की धरती ने की है। भाइयों बहनों, 25 साल का जरा खाका देख लो। 25 साल में हरियाणा ने क्या पाया। आप एक परिवार को निकालते हो, दूसरे परिवार को लाते हो। एक परिवार 5 साल लूट लूट के थक जाता है, फिर वो आराम में जाता है। दूसरा परिवार आता है, वो 5 साल लूटता है, फिर वो आराम में जाता है, फिर वो पहले वाला परिवार आ जाता है। यही चला है कि नहीं चला है? ये 2-5 परिवारों की राजनीति की शिफ्ट सिस्टम है कि नहीं है भाई? 25 साल तक यही कारोबार चला है। जिसको जनता की सरकार कहें, ऐसी सरकार हरियाणा में 25 साल में नहीं बनी है। 25 साल में नहीं बनी है। और उसके कारण जिसकी भी सरकार बन जाती है, उसके बेटे, भतीजे, भांजे, दामाद कोई बाकी नहीं रहता है। और सरकार चलाने का इनका तरीका भी बड़ा गजब है। राजा महाराजाओं की तरह बेटों को जागीर बांट देते हैं। एक बेटों को कहते हैं ये 2 जिले तुम संभालो, दूसरे बेटों को कहते हैं ये 2 जिले तुम संभालो। फिर बेटे चिल्लाते हैं कि उसके जिले में तो खदाने हैं, उसकी कमाई बहुत होती है, मेरे जिले में तो खदाने नहीं है। अच्छा बोले रोनो मत, तूफान मत कर, पुलिस डिपार्टमेंट तुझे दे देता हूं। क्या ये लोकतंत्र है क्या? नहीं, ये लोकतंत्र है क्या? ये क्या जनता की सरकार है क्या? क्या राजाशाही चल रही है क्या? ये परिवारशाही नहीं है तो क्या है? और इन्हीं लोगों ने लूटा है हरियाणा को। मेरे भाइयों बहनों, इन्हीं लोगों ने लूटा है हरियाणा को। आप में से एक एक जरा अपने सीने पर हाथ रख करके पूछो, 25 साल में इन सरकारों ने हरियाणा को कुछ दिया है क्या? आपको कुछ मिला है क्या? आपके परिवार को कुछ मिला है क्या? आपके गांव को कुछ मिला है क्या? तो ये सरकारें किस काम की? उन परिवारों का घर भरने के लिए क्या?
भाइयों बहनों, ये चुनाव बहुत सालों के बाद ऐसा अवसर आया है कि हरियाणा में सच्चे अर्थ में जनता की सरकार बन सकती है। पहली बार मौका आया है। आपकी अपनी सरकार बनेगी। आप उस सरकार को शिकायत कर पाओगे, आप उस सरकार के कान पकड़ पाओगे, उस सरकार के पास से आप काम ले पाओगे। ऐसी सरकार बनाने का अवसर आया है। आपको कैसी सरकार चाहिए वो निर्णय आपको करना है। जिस सरकार के सामने आपको झुकना पड़े वैसी सरकार चाहिए, या सरकार आपके दरवाजे पर आके झुक जाए ऐसी सरकार चाहिए, इसका निर्णय आपको करना है। भाइयों बहनों, कभी जाति के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, कभी आंसू बहा करके हर बार कोई न कोई नए बहाने बना करके इन परिवारों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अगर हरियाणा को बचाना है तो ये परिवार शाही से मुक्ति दिलाइए, ये भाई भतीजावाद से मुक्ति दिलाइए, ये बेटे पोतों के राज से मुक्ति दिलाइए। भाइयों, ये बेटों पोतों के राज पर जब तक जुल्म चलेगा हरियाणा के नौजवान का भविष्य नहीं बनेगा। भाइयों, 10 साल कोई कम समय नहीं होता है। एक सरकार को 10 साल पूर्ण बहुमत मिला, दिल्ली में उनकी सरकार के आशीर्वाद रहे, और दिल्ली सरकार को जो चाहिए वो हरियाणा को लुटाकर दे भी दिया गया। क्या कुछ नहीं लुटाया, किसान की सोने जैसी जमीन लुटा दी गई। भाइयों, अपने नेताओं को खुश करने के लिए लुटा दी गई। ये हरियाणा की संपत्ति किसी परिवार की नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, ये यहां के नागरिकों की संपत्ति है। ये हक नागरिकों को हम दिलाना चाहते हैं। भाइयों, आप मुझे बताइए, ये सोनीपत के लोग हरियाणा से बाहर जाएं तो बड़े बड़े उद्योगों के मालिक बन जाए, लेकिन हरियाणा में कुछ न हो ऐसी कैसी सरकार है। अकेले सोनीपत के लोग, मैं जानता हूं सबको, इनकी इतनी ताकत है, अगर वो अपने सोनीपत में और इस इलाके में उद्योग धंधा लागू कर दें तो कभी हरियाणा के किसी नौजवान को हरियाणा छोड़ करके बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ जाए, इतनी ताकत पड़ी है। लेकिन इनको जाना पड़ रहा है क्योंकि यहां ऐसी लूट चली है, ऐसी लूट चली है कि वो आज हरियाणा के अंदर कुछ करने के लिए तैयार नहीं है, वो भागने का रास्ता खोज रहा है। भाइयों, आप मुझे बताइए, किसान को अगर बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, तो एक किसान मिट्टी में से सोना पैदा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है कि नहीं कर सकता है? ये हरियाणा तो ऐसी धरती है जहां का किसान हिंदुस्तान का पेट भरने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों बहनों, पेट भरने की ताकत रखता है। जो किसान हिंदुस्तान का पेट भर सकता है, लेकिन हरियाणा की सरकार ऐसी है कि वो किसान की जेब नहीं भर पाती है, किसान की जेब खाली रहती है। भाइयों, हमें ऐसी सरकार चलानी है जो देश का पेट भी भरे और किसान का जेब भी भरे, तब जाकर के गांव की अर्थनीति आगे बढ़ेगी, और उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इन नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन ये घोटालों के कारोबार में मिलेगा क्या? घोटाले पर घोटाले चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? एक घोटाले से दूसरा घोटाला बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? इन घोटालों ने आपको क्या दिया? कुछ दिया क्या? आपको बेरोजगारी के सिवाय कुछ नहीं दिया है। नौजवान को बेरोजगारी के खप्पर में फेंक दिया है। भाइयों बहनों,
दो पीढ़ी तबाह हो चुकी है, दो पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है। अब एक भी पीढ़ी को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए मैं आपको प्रार्थना करने के लिए आया हूं भाइयों। निर्णय आधा अधूरा मत करना। और मैं तो हैरान हूं, इस चुनाव में कांग्रेस के लोगों के पास उन्होंने क्या किया ये कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, 10 साल सरकार वो चला रहे थे, लेकिन पूरे चुनाव प्रचार में मोदी को गालियां दे रहे हैं। आजकल तो परेशानी इस बात की है, लोगों को परेशानी इस बात की है कि मोदी को कोई काम है कि नहीं है, हरियाणा में क्यों आ रहा है। बताइए भाई, अगर मेरे आने से इतना उनको बुखार चढ़ जाता है तो आप सबके जुड़ने से उनका क्या होगा भाई, क्या होगा इनका। मैं पहले सोच रहा था कि मैं लोकसभा के चुनाव में इतनी सारी जगह पे गया, लेकिन किसी ने ऐसा रोना धोना नहीं धोया, कोई रो नहीं रहा था। ठीक है, मोदी जी आ गए, भाषण करके चले गए, कोई रो नहीं रहा था। यह चुनाव पहली बार मैं देख रहा हूं, महाराष्ट्र में भी सारे नेता रो रहे हैं कि मोदी महाराष्ट्र आता क्यों है। हरियाणा के भी कांग्रेस के और चौटाला जी के साथी रो रहे हैं कि मोदी हरियाणा में आते क्यों हैं। मैं बहुत सोच रहा था कि भाई अब तक तो कभी ये रोए नहीं, अब क्यों रो रहे हैं। लेकिन चुनाव सभाओं में जाने के बाद मुझे पता चला ये मोदी के कारण नहीं रो रहे हैं, ये रो रहे हैं, ये जन सैलाब के कारण रो रहे हैं, आपके प्यार के कारण रो रहे हैं। उनको हैरानी है कि क्या ये जन सागर उमड़ पड़ता है। भाइयों बहनों, एक ऐसी आंधी है, कांग्रेस बचने वाली नहीं है, कोई बच नहीं सकता। परिवारवादी बच नहीं सकते, भाई भतीजावादी बच नहीं सकते। और कांग्रेस झूठ फैलाने में लगी है, झूठ फैलाने में, जात पात के नए नए झूठ निकालते रहते हैं। और मैं ऐसा दूसरे एक ऐसा महाशय है, एक दूसरे महाशय तो बड़े कमाल का कर रहे हैं जी। कोई व्यक्ति अगर जेल जाता है, कोई भी व्यक्ति जेल जाता है तो क्या कहता है कि देखो ये नीच की अदालत ने मुझे, निचले वाली जो अदालत है उसने मुझे सजा की है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा और निर्दोष होकर के बाहर निकलूंगा। ऐसा कहते हैं कि नहीं कहते? कोई भी व्यक्ति ऐसा कहेगा कि नहीं कहेगा? ये महाशय ऐसा नहीं कहते, ये ऐसा कहते हैं मैं तो जेल में ही रहूंगा, वहीं शपथ लूंगा और वहीं से सरकार चलाऊंगा। मैंने ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं दुनिया में। कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, 100 लोगों की हत्या की हो, फिर भी वो कहता है मैं ऊपरी अदालत में जाऊंगा और निर्दोष बन के निकलूंगा। ये नहीं कह रहे, बोले मैं रहूंगा वहां। और आप देखिए जी, इस उम्र में भी, जेल में होने के बाद भी, या तो वो ये कहते कि भाई अब मेरी उम्र हो गई है, मुझे सजा हो गई है, पता नहीं मैं जेल से कब बाहर आऊंगा, तो हरियाणा के लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे संभाल सकते हैं, अब बेटों को दे दो। वो भी नहीं कहते। इनको अपने बेटों पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे कैसे नेता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, जिनको अपने बेटों पर भरोसा नहीं है, वो आप पर भरोसा कैसे करेंगे? आप पर भरोसा कैसे करेंगे? और जिनको आप पे भरोसा नहीं है,
वो आपका भला भी कैसे करेंगे मेरे भाइयों बहनों। अब जिन्होंने जेल में ही डरने की ठान ली है, जिन्होंने जेल में ही रहने की ठान ली है, तो क्या आपने तय किया है कि काम होगा तो जेल में जाओगे? हाँ? क्या हरियाणा वाले वहां तिहाड़ के बाहर कतार लगे खड़े रहेंगे क्या? क्या देश की राजनीति को कर दिया गया है भाई। देश की राजनीति ऐसे नहीं चल सकती। सार्वजनिक जीवन के नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, उच्च परंपराएं होती हैं और उसको निभाने का सबका दायित्व होता है। भाइयों बहनों, हमें विकास करना है। विकास की नई ऊंचाइयों पर हरियाणा को जाने की पूरी ताकत है भाइयों। हरियाणा का हर शहर गुड़गांव और नोएडा से भी आगे जाने की ताकत रखता है भाइयों। हर शहर रखता है, लेकिन उसको उदासीन कर दिया गया। मुझे बताइए, दिल्ली सोनीपत को मेट्रो से जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता? जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है? कितना फर्क आ जाएगा मुझे बताइए, कितना फर्क आ जाएगा? भाइयों बहनों, हम आधुनिकता की तरफ जाना चाहते हैं, हम विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करना चाहते हैं, हम किसान के जीवन को बदलना चाहते हैं, गांव के जीवन को बदलना चाहते हैं। ये हरियाणा में इतनी सरकारें आई, ये मेन जो नेशनल हाईवे हैं उसके अगल बगल में तो कुछ दिखता है, थोड़ा अंदर गए तो हालत खराब है कि नहीं है? पीने का पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है भाइयों, बिजली नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके परिवार के सुख के लिए सरकारें चली गई, जनता के लिए सरकारें नहीं चली है भाइयों। और इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं, इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं। आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दीजिए भाइयों। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भी हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमेरिका में भी भारत मां की जय के नाद गूंजने लगे कि नहीं गूंजने लगे? क्यों गूंजने लगे? क्यों गूंजने लगे भाइयों? क्यों गूंजने लगे? क्यों गूंज रहे हैं? अमेरिका भी भारत भारत क्यों करने लग गया? मोदी के कारण नहीं, मोदी के कारण नहीं भाइयों। ये जादू मोदी का नहीं है, ये करिश्मा मोदी का नहीं है, ये करिश्मा आप लोगों का है, आपका है। 125 करोड़ देशवासियों का ये करिश्मा है। आपने 5 महीने पहले ऐसी कमाल की है, ऐसी कमाल की है, सारी दुनिया को, हिंदुस्तान को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये ताकत 125 करोड़ देशवासियों की एक उंगली में है। जिस उंगली ने कमल पे निशान दबाया, उस उंगली की ताकत है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार बना दी। और आज अगर मोदी कहीं जाता है तो दुनिया मोदी को नहीं देख रही है, मोदी के साथ 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं, उनको देखते हैं। आपने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई, इसके कारण आज दुनिया हमें पूछने लगी है। आप चाहते हैं हरियाणा का भी जय जयकार हो? आप चाहते हैं हरियाणा का जय जयकार हो? अगर हरियाणा का भी जय जयकार करना है तो हरियाणा में भी पूर्ण बहुमत वाली सरकार चाहिए। अगर हरियाणा में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो मैं आपको विश्वास से कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हरियाणा का नाम भी दुनिया में गूंजना शुरू हो जाएगा। भारत में हरियाणा की पहचान बनना शुरू हो जाएगा। विकास की नई ऊंचाई पर हरियाणा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और इसलिए चुनाव में पूर्ण बहुमत
इससे कम कुछ नहीं मेरे भाइयों बहनों। इसी एक विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। सभी उम्मीदवारों से मेरी प्रार्थना है कि हाँ आ जाए, मेरे पास उम्मीदवार आ जाए। इस चुनाव में जो उम्मीदवार हैं दोनों तरफ आ जाएं, दोनों तरफ आ जाएं उम्मीदवार महोदय। सोनीपत के मेरे भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक बात मानोगे? जरा मुझे जवाब दीजिए, मेरी एक बात मानोगे? मैं जो कहूंगा करोगे? पक्का करोगे? देखिए, यहां से जाते समय अगर प्लास्टिक का बोतल पड़ा है, प्लास्टिक की थैली पड़ी है, कूड़ा कचरा पड़ा है, कागज पड़ा है, आप इसको उठा करके ले जाएंगे ना? ये मैदान पूरा साफ कर देंगे, पक्का करेंगे। ये भारत मां को अब हम गंदा नहीं होने देंगे भाइयों, हमारी जिम्मेवारी है। हमारी भारत मां को हम गंदा नहीं होने देंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की। ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज मैं माननीय प्रधानमंत्री ने हार्दिक अभिवादन करता हूं। आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप